बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, एक इंसान नेक अमल कर कर के इतना जन्नत के करीब पहुँच चुका होता है कि उसके और जन्नत के बीच में एक बालिश का फासला रहता है। उसके बाद उसकी दिल की दुनिया ऐसे पलट जाती है कि वो हिदायत और ईमान को छोड़ के कुफ्र इख्तियार करता है। फयुल्का फिन्नार, उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाता है। एतबार किसका हुआ? खातिमे का हुआ। हमारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई। क्या हुआ कि 1444 का रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम के करीब है। हमारी ज़िंदगी, हमारी बंदगी वो ख़त्म नहीं हुई। उसका ख़ातिमा तब होगा जब मुझे लोग उठा के एक गड्ढे के अंदर अकेला तने तनहा छोड़ के वापस आ जाएंगे। जब मेरे बदन से रूह का रिश्ता मेरे जिस्म से टूट जाएगा और उस वक्त जब लोग कहेंगे कि फ़लाँ साहब मैयत हो गए, फ़लाँ की लाश उठा के ले जाओ, मैं कहा करता हूँ कि सारे अलकाबात और सारी इज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं। कोई नहीं कहता आज कि मौलवी साहब को उठाओ, कोई नहीं कहता कि डॉक्टर साहब को उठाओ, इंजीनियर को उठाओ, मैयत को उठाओ, मैयत को रखो, मैयत की चारपाई ले आओ, मैयत को गुस्ल दे दो, मैयत को आराम से ले जाओ, मैयत को कब्र में उतारो, मैयत तैयार है। आज तक आपने किसी का नाम सुना जब रूह निकल गई? फलां साहब, फलां साहब। सब रिश्ते इस दुनिया के अंदर, सारी इज्जतें और डिग्रियां इस दुनिया में रह गई। अब बस एक लाश और एक मैयत का नाम बाकी रहा। और इसके अंदर आलिम भी बराबर, जाहिल भी बराबर, मुत्तकी भी बराबर, आम आदमी भी बराबर। हत्ता कि अगर एक मोमिन है और एक काफिर है, दोनों के लिए यहाँ पे आके नाम बराबर हो जाता है। ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी मस्जिद हराम की खिदमत की, हाजियों को पानी पिलाया, गर्मी के अय्याम में दूर से पानी लाकर हाजियों के जानवरों को पानी पिलाया, उनकी खिदमतें की। जब उसके सामने ईमान पेश किया गया, अब उसकी ज़िंदगी की 40 साल 45 साल खिदमत में गुजरे हैं बैतुल्लाह के, हाजियों के, और वो उस पर फ़ख्र भी करता है, अपना एजाज़ भी समझता है। अजअल्तुम सिक़ायत अल-हाज व इमारत अल-मस्जिद अल-हराम, क्या हाजियों को पानी पिलाना, उनके जानवरों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की तामीर और उसका ख्याल रखना, लेकिन ईमान पास नहीं है, हिदायत पास नहीं है। अब हिदायत का पैगाम आया, कहा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फरमाया ऐसे आदमी को मस्जिद हराम की खिदमत करना तो दूर की बात है, फ़ला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, इन्हें तो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब आने की भी इजाज़त नहीं है। देखिए कितनी खिदमत हुई। इख्तिताम हिदायत के ऊपर नहीं हुआ, सामने हिदायत लाएगी का नहीं मानता मैं। और उसके मुकाबले में दुनिया ने देखा है कुफर में ज़िंदगी गुजरी, लेकिन कहीं पे उसने कोई इस्लाम या दीन की किसी चीज़ की अदब और एहतराम का ऐसा ख्याल रखा कि मौत के वक़्त अल्लाह ताला ने उसके उस अमल की कदर करके अल्लाह ने उसको कलिमा तय्यबा की तौफीक नसीब फरमाई। सारी ज़िंदगी कुफर में गुजरी है, लेकिन कुफर और चीज़ है, याद रखिए, बेअदबी और चीज़ है, गुनाहगार होना और चीज़ है, बेअदब होना और चीज़ है। ऐसा गुनाहगार शख्स जो कि हीरोइनची है, हीरोइन पीने वाला है, मस्जिद के बाहर से गुजरते हुए मैंने उसके अल्फाज खुद अपने कानों से सुने थे कि उसने अपने साथी से कहा कि जो हाथ में ये सिगरेट वगैरह है इसको बंद कर दो, मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, मस्जिद के अंदर से नहीं, मस्जिद के बाहर से। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस हीरोइनची के बेटे को हाफिज़ कुरान बनते हुए देखा है। हमने खुद अपने हाथों से उसकी दस्तरबंदी की है। क्यों? अदब और चीज़ है, खातिमा सुधर जाता है इंसान का अदब के साथ।
रमज़ानुल मुबारक की इबादत एक तरफ रखिए, अपनी बेअदबी के मामले को अपनी अदालत के सामने रखिए, ज़मीर की अदालत में, और आज तौबा कीजिए। अगर बेअदबी में वक्त गुजरा है, अल्लाह बाकी वक्त इस्लाह करके गुजारना चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा। मैं पुरतक़सीर हूँ, उस तफसील में नहीं जाता। पिछला जुमा हमने पूरा तौबा पे पढ़ाया था, लेकिन अल्लाह बदलना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी को। मुझे अपनी ज़िंदगी के गुनाह याद नहीं है, आपको मालूम है। आपसे तो एक चींटी के पाँव की नोक पोशीदा नहीं है। मा यअज़ुबु अन रब्बिका मिस्क़ाल ज़र्रा, आपके रब से ज़र्रे के बराबर भी चीज़ पोशीदा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे सारे गुनाहों के दफातर आपके सामने हैं। बस अल्लाह, अगर मैं तौबा कर लूँ, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान होता है। हमने सुधरना है, सुधर के रहना है, संवरना है और संवर के रहना है, बंदा बनना है और बंदा बन के रहना है। कब तक? जब तक हत्ता अतानल यकीन, मौत हमारे ऊपर ना आ जाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मौत तक और ख़ातिमे तक हम सब को नेकियों के साथ जोड़े रखे और दीन इस्लाम पे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।